मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस जीवित परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, जिसने अपनी दया से, अपनी बड़ी कृपा से हमें दिन भर संभाल के रखा, हमारी आने जाने में मदद और सहायता की। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं आपके सामने। भजन संहिता 86 अध्याय वचन 12 में लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें हर दिन अपने वचनों से हमें भरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर कोई बुराई ना हो, परमेश्वर हमारे साथ हो। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे साथ परमेश्वर ना हो तो हम उसको धन्यवाद करके क्या फायदा। परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि वो उपद्रवी मनुष्य के संग नहीं रह सकता, उसके विमुख रहता है, मतलब उससे दूर रहता है। यदि हम अपने परमेश्वर का संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से धन्यवाद करें तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो हम खाते पीते हैं वो हमें शुद्ध और अशुद्ध नहीं करता मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन जो अंदर से हमारे दिल से बातें निकलती हैं वो मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध कर सकती हैं और करती भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, तो एक परमेश्वर के बेटा बेटी को, परमेश्वर के दास दासी को, परमेश्वर के हर एक उस प्रिय जन को उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं कैन और हाबिल के तरफ, एक की तो भेंट और उसे भी ग्रहण किया जाता है लेकिन कैन को नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाबिल को भेंट भी ग्रहण की जाती है और उसको भी ग्रहण किया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के योग्य धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें हर समय परमेश्वर को सम्मुख उपस्थित जानकर हर एक बात, चाहे वो कोई हो, चाहे वो अविश्वासी हो या विश्वासी हो, हमें उससे बड़े सोच समझकर बात करनी है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसमें कि परमेश्वर झलके और वो मनुष्य कोई भी हो, वो हमारी बातें सुनकर उस परमेश्वर को जो जीवित है उसका धन्यवाद करें मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हम, यदि हमारे मन में कुटिलता, बुराई भरी होगी तो हम कितना भी धन्यवाद करें, कितना भी प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि उपद्रवी मनुष्य के साथ वो नहीं रह सकता। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उपद्रवी मनुष्य अदालत में नहीं ठहर सकेंगे। जब परमेश्वर
उसका सबका हम सबका न्याय करेगा मेरे प्रिय भाई-बहनों। जब हम चुने हुए हैं, जबकि न्याय हमसे ही शुरू होगा, तो हमें हर दिन बड़े सोच समझ कर बातें बोलनी चाहिए जो कि अच्छी हैं, जो किसी उन्नति का कारण है, ऐसी बातें हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हम धन्यवाद करें, लेकिन उसको परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न रह सकता है, हम ये भी जानने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना करते रहें, हमारे मन के अंदर वही तमाम पुरानी बातें, सांसारिक वाली गाली देना, लड़ाई झगड़े करना, तो ये सब अच्छा नहीं है मेरे प्रिय भाई-बहनों परमेश्वर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर की संगति करें, क्योंकि हम जिसकी संगति करेंगे उसका असर हम में ज़रूर आएगा। अब संगति कैसे करना है? जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से हम संगति करते हैं, एक दोस्त की तरह वो हमसे बातें करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या तेरे लिए लेना उचित है, क्या तेरे लिए लेना नहीं उचित है। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर की संगति करना मतलब कि बाइबल पढ़ना। हर दिन जितना भी टाइम मिले मेरे प्रिय भाई-बहनों, जो कुछ भी थोड़ा बहुत परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको हर एक परेशानियों से, हर एक दुःख दर्द से आज़ाद करेगा। हालेलुया! क्योंकि मेरे प्रिय भाई-बहनों, कोई भी बाप अपने बेटों को दुखी नहीं देख सकता, कोई भी बाप अपने बेटों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वो तो जीवित परमेश्वर है। 1 मिनट में सब कुछ बदलने वाला मेरे प्रिय भाई-बहनों परमेश्वर, वो हमारे जीवन में क्यों नहीं कार्य करेगा? लेकिन हम अपने आप को जाँचें, कहीं ऐसी हम में कोई प्रक्रिया तो नहीं है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनी नहीं जाती। मेरे प्रिय भाई-बहनों, हमें अपने आप को जाँचना है और फिर परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया! तो आइए हम इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने जैसे भी हमसे बातें की, उन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें फिर जिताया कि हम परमेश्वर का धन्यवाद एक संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई जलन, कोई घृणा नहीं होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई-बहनों। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जो सृष्टि को बनाने वाला है और उसने हमें भी अपनी साँस दी है। हालेलुया! क्योंकि आज यदि हम साँस ले रहे हैं तो उसकी कृपा है, उसकी अनुग्रह, उसकी दया है मेरे प्रिय भाई-बहनों। इस दया को व्यर्थ उन सांसारिक कामों में ना बिताएँ मेरे प्रिय भाई-बहनों। परमेश्वर ने आपको चुना है, चुने हुओं के समान रहें मेरे प्रिय भाई-बहनों। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया! मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, उन सभी भाई-बहनों को आपके संगति में लाता हूँ पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट लाता हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उन सभी भाई-बहनों को मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाते हैं। प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हमारी आने-जाने में मदद और सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक रोग से प्रभु जी, हर एक बीमारी से प्रभु जी, आपने मुझे बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आप उनकी ओर दृष्टि करते हो प्रभु जी। हम सब मिल के पिता परमेश्वर अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक उन भाई बहन पर पिता परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, स्थिर करें, मजबूत करें मेरे पिता परमेश्वर। उस घर के समान जो पिता परमेश्वर, जो आंधी आई, बाढ़ें आई पिता परमेश्वर, उस घर से टकराई पर वो घर ना गिरा मेरे पिता परमेश्वर। हमें ऐसी हिम्मत, ऐसी बल दे, ऐसी शक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा हियाब दे मेरे पिता परमेश्वर कि हम कितने भी परेशानी में हो, कितने भी मुसीबत में हो प्रभु जी, आपका हर समय धन्यवाद करते रहें, आपको हर समय धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहें मेरे पिता परमेश्वर। हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मन और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर राजा, आपकी तारीफ करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन अद्भुत है और आपने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है मेरे पिता परमेश्वर। अद्भुत परमेश्वर प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बिगड़ी बनाने वाले परमेश्वर, हर एक दुख दर्द को मिटाने वाले परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हर एक रोगों से चंगाई देने वाले परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं। हर एक बीमारियों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर ब्लेस करें, आशीष करें मेरे पिता परमेश्वर, और अपने मार्गों पर ले चलें प्रभु जी। हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन दें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन पिता परमेश्वर भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उन नौजवान भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो शांति का सुसमाचार है प्रभु जी, हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। यदि वो घर पर आ गए हो मेरे पिता परमेश्वर, तो एक सुख की नींद है पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से दूर करें पिता परमेश्वर। ऐसा हृदय में शांति दें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को शांति दे और अपनी दासों के पुत्र का उद्धार कर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने दास दासियों को सुख की नींद दे मेरे पिता परमेश्वर। हारे थके पिता परमेश्वर, हर एक थकावट यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हो प्रभु जी, आप बड़ाई के योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जैसे प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर मुसीबत में, हर एक दुख दर्द में प्रभु जी हमें वो हिम्मत, वो बल देना पिता परमेश्वर कि हम स्थिर रह सकें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी आपके दास दासी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए हो पिता परमेश्वर, आशीषित हो वह घर पिता परमेश्वर, उस घर के लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने दास दासियों पर अनुग्रह और दया करना पिता परमेश्वर। आपको सम्मुख जानकर प्रभु जी रात बिताने पाए पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छी नींद देना, सुबह का फजल दिखाना, जिससे प्रभु जी आपके हर एक अधूरे कार्यों को प्रभु जी जल्द से जल्द पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। हर एक छलियोटों से, हर एक चुकनी चुपड़ी बातों से प्रभु जी उनकी रक्षा करना पिता परमेश्वर। वो विवेक, वो मन देना पिता परमेश्वर जो बातों को परखने वाला है मेरे पिता
पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु जी, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी, आपने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हज़ारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप प्रशंसा के योग हो, आप स्तुति के योग हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी रात के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक भाई-बहन को पिता परमेश्वर जो प्रभु जी रात में सपने सोने नहीं देते, यीशु नासरी के नाम से हर एक उन सपनों को खंडन करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, और आपका अनुग्रह और दया मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हमें रात में भी संभाल के रखना। हर एक प्रभु जी उन सपनों से हमें बचा के रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी मदद करना, सहायता करना प्रभु जी, अच्छी नींद देना, क्योंकि हमें नींद आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन।